सो हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं इन्वेस्टमेंट अकाउंट का इलस्ट्रेशन 2 ICAI मॉड्यूल का। तो पहले क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। क्या क्वेश्चन में बोल रहा है कि ऑन 1 अप्रैल 2011 मिस्टर कृष्णामूर्ति परचेस्ड 1000 इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹100 ईच इन टेल्को लिमिटेड एट द रेट ₹120 ईच। ठीक है, अब यहीं पे रुक जाओ। क्या बोल रहा है कि मिस्टर कृष्णामूर्ति कोई पर्सन है, वो 1 अप्रैल 2011 को परचेस करते हैं 1000 इक्विटी शेयर्स जो कि 100 रुपीज़ के हैं। मैं वो उसको कितने में ख़रीदते हैं? 120 रुपये में ख़रीदते हैं। ठीक है, और वो किससे ख़रीद रहे हैं? वो ब्रोकर से ख़रीद रहे हैं, वो डायरेक्ट कंपनी से नहीं ख़रीद रहे हैं। तो ब्रोकर से ख़रीद रहे हैं तो ब्रोकर को ब्रोकरेज कितना दे रहे हैं? 2%। ही इनकर्ड 50 पैसा पर 100 एज कॉस्ट ऑफ शेयर ट्रांसफ़र स्टैम्प। अब देखो, अगर हम कुछ भी मतलब अगर शेयर ख़रीदते हैं तो उस पर स्टैम्प ड्यूटी हम पे करते हैं। तो स्टैम्प ड्यूटी क्या है? ये ऐसा पैसा होता है जो कि सरकार के पास जाता है। तो स्टैम्प ड्यूटी कितना अकर हो रहा है इसमें? ही अनकर 50 पैसा पर 100 एज कॉस्ट ऑफ शेयर्स ट्रांसफर्ड स्टैम्प्स। मतलब कि हर 100 रुपये के लिए हम 50 पैसा दे रहे हैं। कितना? हर 100 रुपये के लिए हम 50 पैसा दे रहे हैं। तो 1,20,000 के लिए हम कितना देंगे? ऐसे करके हम इसको कैलकुलेट करेंगे अभी जब सॉल्यूशन करेंगे तब। ठीक है, फिर अब आगे पढ़ते हैं। आगे क्या बोल रहा है? ऑन 31st January 2012 बोनस वॉज डिक्लेयर्ड इन रेशियो ऑफ 1:2। ये तो बड़ी मज़े की बात हो गई। देखो, बोनस कौन दे रहा है? कंपनी। बोनस क्या है? बोनस फ्री शेयर है, फ्री में शेयर दे रही है कंपनी। कितना? 1:2 रेशियो में। मतलब अगर आप 1000 शेयर खरीदे हो तो आपको 500 शेयर फ्री मिल रहा है। बिफोर एंड आफ्टर द रिकॉर्ड डेट ऑफ बोनस शेयर द शेयर वॉज कोटेड एट 175 पर शेयर, ₹90 पर शेयर रिस्पेक्टिवली। देखो, बिफोर क्या प्राइस था वो दिया है, और आफ्टर क्या प्राइस था शेयर का। बोनस शेयर इशू करने से पहले का क्या प्राइस था और बोनस शेयर इशू करने के बाद का क्या प्राइस था? तो बाद का 90 है और पहले का 175 है। ठीक है, ऑन 31st March 2012 मिस्टर कृष्णामूर्ति सोल्ड बोनस शेयर्स टू अ ब्रोकर। ठीक है, देखो बैकग्राउंड में जो भी म्यूज़िक बज रहा है प्लीज़ उसे इग्नोर करें, बिकॉज आई कांट डू एनीथिंग फॉर दैट। ठीक है, तो मिस्टर कृष्णामूर्ति सोल्ड बोनस शेयर्स टू ब्रोकर। अब मिस्टर कृष्णामूर्ति जी जो हैं वो क्या करते हैं? अपना शेयर वन सेकेंड। ठीक है, तो क्या बोल रहे थे कि ब्रोकर वो मतलब कृष्णामूर्ति जी 31 मार्च 2012 को अपना शेयर बेच रहे हैं एंड ये ब्रोकरेज 2% चार्ज, ब्रोकर इसके लिए 2% ब्रोकरेज चार्ज किया है। ये है हमारा क्वेश्चन। अब हम इसका सॉल्यूशन देखते हैं। ठीक है, सॉल्यूशन चले शुरू करते हैं सॉल्यूशन। सो ये रहा कॉपी। इज इट विजिबल टू यू और नॉट? वन सेकेंड, आई डोंट नो व्हाई इट इज़ ब्लर। थोड़ा सा इसको सही करते हैं। 1 सेकेंड। ओके, तो अब ये क्लियर है। देखो, अब जो भी इंफॉर्मेशन हमें बुक में दिया था उसे हम शॉर्ट फॉर्म में अपने नोट्स में रफ के तरीके से लिख लेते हैं। तो पहला क्या दिया था? ये हम एक माइंड मैप करके बना रहे हैं। पहला क्या? 1 अप्रैल की डेट दी हुई है, फिर 31 जनवरी की डेट दी हुई है और फिर 31 मार्च की डेट दी हुई है। बैकग्राउंड म्यूज़िक, ठीक है, कोई बात नहीं, इग्नोर। अब देखो, 1 अप्रैल 2011 की बात करते हैं। तो 1 अप्रैल 2011 में हमने परचेज़ किया था, कितना शेयर्स परचेज़ किया था? 1000 इक्विटी शेयर्स परचेज़ किया था ऑफ ₹100 ईच, जो कि हमें कितने में मिला था? 120 ईच में मिला था। ठीक है, और उसके लिए हमने ब्रोकरेज पे किया था 2%। ठीक है, और उसमें क्या दिया था हमने? स्टैम्प ड्यूटी 15%, 15 पैसा, दैट इज़ ऑफकोर्स 15% फॉर एवरी 100 एज कॉस्ट। मतलब हर 100 रुपये के लिए हमने उसका 50% क्या दिया था? स्टैम्प ड्यूटी दी थी। 50 पैसा, नॉट 50%। अभी हम मतलब समझाएंगे। ठीक है, बोनस इशू के बारे में हमें 31 जनवरी को बताया जा रहा है। 31 जनवरी 2012। ठीक है,
बोनस 1:2 रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट किया गया है और बिफोर की वैल्यू दी हुई है और आफ्टर की वैल्यू दी हुई है। फिर सोल्ड किया जा रहा है 31 मार्च 2012 में और ये ब्रोकरेज 2% है, ठीक है। फिर इसके बाद हमें दिया हुआ है ये मतलब मिस्टर कृष्णा मूर्ति का अकाउंट बनाना है हमें। तो हमें क्या क्या बनाना है, डेट, पर्टिकुलर्स, नॉमिनल वैल्यू, कॉस्ट, डेट, पर्टिकुलर, नॉमिनल वैल्यू, कॉस्ट। अब एक क्वेश्चन आप लोग से, क्या हमें इसमें इंटरेस्ट का कॉलम बनाना है? क्या हमें इंटरेस्ट का कॉलम बनाना है? सोचो सोचो, क्या हमें इंटरेस्ट का कॉलम बनाना है? नहीं यार, शेयर में इंटरेस्ट कहाँ से आ गया? इंटरेस्ट कहाँ से आ गया शेयर में? शेयर में तो इंटरेस्ट होता ही नहीं है। शेयर में क्या होता है? डिविडेंड होता है। तो डिविडेंड का अकाउंट बनाएंगे यहाँ पर, बट वो भी अभी बनाने का कोई ज़रूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि क्वेश्चन में उसकी रिक्वायरमेंट नहीं है। जब क्वेश्चन बोलेगा तो हम उसे भी बनाएंगे, बट अभी हमारा यही फॉर्मेट रहेगा। आपको ये वाला कॉलम नहीं ड्रॉ करना है, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं सॉल्यूशन। या अब देखो, पहला हम लोग कौन सी डेट का बात कर रहे हैं? पहला हम लोग 1/2011 की बात कर रहे हैं, ठीक है। इस दिन हम परचेज़ किए। तो परचेज़ करने की जनरल एंट्री क्या होती है? हम इन्वेस्टमेंट परचेज़ करें, जल्दी बताओ। तो पैसा जा रहा है हम लोग के पास से और इन्वेस्टमेंट आ रहा है, तो इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। तो टू बैंक अकाउंट यहाँ कर देते हैं, ठीक है। तो यहाँ टू बैंक अकाउंट। अब वर्किंग नोट में हम वैल्यू शो करेंगे। हमें पता है कि बहुत ज़्यादा वेटेज रखता है। क्या वेटेज रखता है? वर्किंग नोट बहुत ज़्यादा वेटेज रखता है। तो वर्किंग नोट आपको एक एक अच्छे से शो करना है, ठीक है। तो वर्किंग नोट हम यहाँ शो कर दे रहे हैं, वर्किंग नोट। तो पहला वर्किंग नोट क्या है? पहला नोट है कॉस्ट का, कॉस्ट ऑफ 12%। अरे सॉरी, हम कौन से क्वेश्चन करने लगे? आई एम रियली सॉरी। हाँ, कॉस्ट ऑफ इक्विटी शेयर्स है ना इसमें तो। सॉरी, कॉस्ट ऑफ इक्विटी शेयर्स जो कि हम कब परचेज़ किए? 1/4/2011 को परचेज़ किए। तो पहला इसका क्या करेंगे हम? मार्केट वैल्यू जो है वो ले लेते हैं। तो हमने 1000 शेयर परचेज़ किया था, कितने का? 120 रुपये का। तो ये कितना आ गया? अरे यार क्या हो रहा है आज? 120, 1 2 3, ठीक है, इतना आया। फिर उसके बाद हमने क्या क्या पे किया था, इधर देखो, ये हो गया। अब हमने क्या पे किया? ब्रोकरेज, 2% ब्रोकरेज लिख लेते हैं। तो ऐड 2% ब्रोकरेज, ठीक है, 2% ब्रोकरेज। तो 2% किसका निकालेंगे? ये जो वैल्यू रहती है हम इसी का 2% निकालते हैं। तो 1,20,000 इंटू 2% कर देते हैं। तो इसका 1,20,000 का 2%, कैलकुलेटर उठा लो फटाफट से, जल्दी जल्दी में करना है, ठीक है। 1,20,000 इंटू 2%, दैट इज़ 2,400 आ गया, ठीक है। 2,400 ऐड। अभी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ आ रही है, क्या? अब देखो यहाँ थर्ड पॉइंट में क्या लिखवाया है, ये देखो, स्टैम्प ड्यूटी 50 पैसा पर 100 कॉस्ट। मतलब देखो, अगर हम 100 रुपये का सामान खरीदते हैं तो हमें 50% उसमें ब्रोकरेज देना होगा, ठीक है। यहाँ देखो, अच्छे से देखो, 100 रुपये का सामान खरीदते हैं तो उसमें हमें 50% ब्रोकरेज देना होगा। क्या हम 50% को ऐसे लिख सकते हैं? 1/100 इंटू 0.50, ऐसा लिख सकते हैं? लिख ही सकते हैं ऑफ कोर्स, ठीक है। तो अब देखो, अब हम कितना शेयर परचेज़ करें? 1000 शेयर परचेज़ करें। तो इसी के अकॉर्डिंग हम अब इसको कैलकुलेट कर लेंगे। देखो इसको कैसे कैलकुलेट करना है। अब देखो, टोटल ये वाली जो वैल्यू हमने निकाली है उसी से इंटू कर देंगे इसको, ठीक। तो अब देखो कितना आ गया ये, देखो 1/100 इंटू 0.5 इंटू 1,20,000, कितना वैल्यू आया? 600 वैल्यू आई। 600 यहाँ लिख देते हैं, ठीक है। अच्छा एक और बात देखो,
अगर 100 का सामान लेते हो तो आपको 50% रिकवर हो रहा है। अरे व्हाट द, ठीक है 50% है, क्या हो रहा है, इनटू सही आ रहा था, देखो मैं पता नहीं कहाँ ध्यान था मेरा, ठीक है। तो 100 अगर आप 100 रुपीज़ अगर आप इन्वेस्ट कर रहे हो तो उस पर हमें कितना ब्रोकरेज देना था, 50%, दैट इज़ 50 रुपीज़। मतलब देखो यहाँ थोड़ा सा रफ लिख लो, ठीक है, इधर करके लिख लो हल्का सा, आपको याद रहेगा कि अगर आप 100 रुपये इन्वेस्ट कर रहे हो तो आपको कितना, 50 रुपीज़ स्टैम्प ड्यूटी, ये स्टैम्प ड्यूटी की बात कर रहे हैं हम, ठीक है। अगर आप मानो 200 कर रहे हो तो कितना आएगा, 200 का हाफ कितना होता है, 100 रुपीज़ आ गया ना। 300 का कितना होता है, 150। तो वैसे ही हम इसका कैलकुलेट किए हैं, 1,20,000 का कितना आ गया, ये यहाँ पर हम कैलकुलेट करके दिखाएं, कहाँ है, यहाँ पर, ये कितना आ गया, 600 आ गया, ठीक है। तो बस ऐसे ही कैलकुलेट करना है। अब जो भी वैल्यू है हम उसको सबको पुट कर देते हैं, इन तीनों को हम प्लस कर लेंगे, तो यहाँ 600 लिख देते हैं एंड देन इस तीनों को प्लस कर लेते हैं, किसको, इसको, इसको एंड इसको। तो चलो अभी भी कर ही लेते हैं, 1,20,000 प्लस 2,400 प्लस 600, दैट इज़ 123,000। इसको हटा दो। अब इस ये वाली जो वैल्यू आ गई हमारी, इसको हम ट्रांसफ़र कर देंगे अपने इन्वेस्टमेंट अकाउंट में। जो हमारे इन्वेस्टमेंट अकाउंट में नॉमिनल वैल्यू मतलब कि कितनी एक्चुअल वैल्यू उसकी थी, जिसमें हम ख़रीदें वो वैल्यू नहीं, जो उसकी फेस वैल्यू थी। तो फेस वैल्यू कितनी है, इधर देख लो, फेस वैल्यू कितनी है, हमने 1,000 शेयर परचेज़ किया था, 100 का एक था, तो इंटू कर दो ना, 1,000 इंटू 100 दैट इज़ 1 लाख। तो 1 लाख यहाँ लिख देते हैं। 1 लाख इंटरेस्ट में कुछ नहीं आएगा, मैं एक कॉलम बनाई हूँ जस्ट आपको ये बताने के लिए कि इंटरेस्ट का कॉलम कहाँ बनेगा, डिविडेंड का कॉलम कहाँ बनेगा, क्यों बनेगा और कब बनेगा, तो मैंने आपको उतना बता दिया। अब कॉस्ट के कॉलम में यहाँ कितना आएगा, 1,23,000 हो गया, ठीक है। अब हम लोग नेक्स्ट डेट पे आते हैं। नेक्स्ट डेट हम लोग का कौन सा है, 31 जनवरी 2012। तो स्टार्ट करते हैं। इसमें क्या बोल रहा है कि बोनस मिला है हमें 1:2 रेशियो में। बस बोनस फ्री शेयर्स होते हैं, इसका आपको पैसा नहीं देना होता है, इसका कोई वैल्यू नहीं होता है। तो क्या करना है अब इसमें, इसका डेट लिख दो, कौन सी डेट है, 31/1/2012। तो अब इस दिन क्या है, 2। क्या आपने इसमें कोई पैसा ऐसा दिया है, कोई भी पैसा आपने इसके लिए पे किया है, तो क्या बैंक करोगे आप, क्या कौन सी एंट्री होगी, 2 बोनस शेयर होगी, ठीक है। तो एक जनरल एंट्री भी लिख ही लो आप, किधर लिखोगे, कहीं भी छोटा सा लिख लो, आप कॉपी के ऊपर ही लिख लो। तो बोनस शेयर जब भी इशू होता है, बोनस शेयर जब भी इशू होता है तो उसकी एंट्री क्या होती है, शेयर कैपिटल तो क्रेडिट होगा, कैपिटल आपकी बढ़ रही है, डेबिट क्या होगा, क्या होगा, क्या होगा, बोनस शेयर अकाउंट, बोनस शेयर, ठीक है। ये अभी इनकम्प्लीट है, हो सकता है कि इसमें कोई गलती हो, वो आपको अभी नहीं जाननी है, आपको बस ये जानना है कि ये इन्वेस्टमेंट हो रही है, सॉरी व्हाट, हाँ यार एक सेकेंड रुको, मैं क्या बोल रही हूँ आपको, इन्वेस्टमेंट, ये तो यही हो गया ना, बोनस ये सेम है, तो इन्वेस्टमेंट तो क्या हो जाएगा, बोनस शेयर, ठीक है, डेबिट। तो ये हो गया हमारा, ठीक। अब इसकी वैल्यू हम इधर लिख देंगे। फेस वैल्यू कितनी है, देखो भाई हमारे पास कितना था, 1 लाख शेयर्स थे, तो 1 लाख का हाफ कितना हुआ, 1 लाख का हाफ 50,000 आ गया,